इस समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रुस ने इस्तीफा दे दिया है। ये अब तक की बड़ी खबर है। आप सबको पता है, इसके पहले भारतीय मूल की, एक वक्त में भारतीय मूल की रही जो वहां की गृह मंत्री थी, होम सेक्रेटरी थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था 2 दिन के पहले। और अब 45 दिन की बस मेहमान रही प्रधानमंत्री 10 डाउनिंग स्ट्रीट में लिज ट्रुस, और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। 45 दिन में महंगाई और टैक्स कटौती को लेकर ट्रुस लगातार घिरी हुई थी और उन्हें ये इस्तीफा देना पड़ा है। उनके सामने विकल्प बहुत कम बचे हुए थे और एक तरीके से ब्रिटेन की मीडिया में उनका मखौल भी उड़ाया जा रहा था। उनके ऊपर ये इल्जाम भी लग रहे थे कि उन्होंने जिस तरीके से टैक्स कटौती के प्रस्ताव रखा था वो बहुत ही नाटकी था और वो टिकाऊ नहीं था, और उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए कई सारी दलीलें देने की कोशिश भी की। और जानकारी के लिए हमारे साथी उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, बताएं कि क्यों इस्तीफा देना पड़ा, और एक के बाद एक बोरिस जॉनसन के बाद ऐसा लगता है कि ब्रिटेन एक के बाद एक राजनीतिक अस्थिरता के दौर में है। जी बिल्कुल, एक अभूतपूर्व राजनीतिक अस्थिरता के दौर से यूके गुजर रहा है और 45 दिनों के बाद ही जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि जो जनादेश लेकर आई थी, जिन वादों के जरिए वो सत्ता तक पहुंची थी, उस पर वो खरा नहीं उतर पाई और इसलिए वो इस्तीफा दे रही हैं। जिस तरह से आर्थिक संकट के दौर से यूके गुजर रहा है उसमें maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने, प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने निकलकर लिज ट्रुस ने बाहर आकर इस्तीफे की घोषणा की है। बहुत छोटा बयान था उनका अपने इस्तीफे को लेकर, लेकिन ये राजनीतिक संकट अब ब्रिटेन को किस तरफ लेके जाएगा, क्योंकि ब्रेग्जिट से बाहर आ चुका है ब्रिटेन और आर्थिक संकट है। ये पूरे यूरोप में जिस तरीके का माहौल है उसके बाद ब्रिटेन भी उससे अछूता नहीं है। और हमारे साथ उमा, हमारे साथी जुड़े हुए हैं। उमा, आप बता रहे थे कि ये अभूतपूर्व संकट है और जिस तरीके के हालात में पौंड है, रुपया तो खैर गिर ही रहा है, लेकिन पौंड की हालत भी उतनी खराब है जितनी कभी नहीं रही है। तो उन हालात में किस तरीके से ब्रिटेन के सामने ये अभूतपूर्व संकट है और लिज ट्रुस के बाद किसकी बारी बन सकती है, क्योंकि भारतीय मूल के पहले जो वित्त मंत्री थे वो एक वक्त में रेस में थे और लिज ट्रुस ने उनसे आगे निकली थी। जी देखिए, एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जो यूके है वो गुजर रहा है और हमने देखा कि किस तरीके से बड़े टैक्स रियायत की बात करके लिज ट्रस जो हैं वो सत्ता में आई थी। टैक्स में काफ़ी कटौती की बात उन्होंने की थी और बहुत आर्थिक सुधारों की बात की थी, लेकिन पिछले 45 दिनों में वो उन वादों पे नहीं चल पाई और जो हालात वहाँ पर हैं, अभी हमने सोशल मीडिया के जरिए देखा था तो किस तरह से वहाँ पे दूध बहाई जा रही हैं और किस तरह से लोग महंगाई से परेशान हैं। तो ये एक बड़ा दबाव काम आया है और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा है। उन्होंने अपने इस बयान में कहा है कि अगले हफ्ते में ही जो नया लीडरशिप है उसको चुना जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर जो लीडरशिप चुनने की प्रक्रिया है वो चलेगी और ऋषि सुनक जो कि पिछली बार पिछड़ गए थे, देखना है कि वो रेस में आते हैं या कोई और लीडर रेस में आते हैं। तो एक जो सिलसिला शुरू हुआ था इस्तीफों का, प्रधानमंत्री के इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें एक नई कड़ी है। लेकिन अब जो नया लीडरशिप आएगा उसके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होगा। 2024 में जो अगला चुनाव है वो होना है, जो तयशुदा समय पे चुनाव होता है। तो अब देखना है कि जो नई लीडरशिप है वो क्या निकल कर सामने आती है और जिस तरीके से एक लोकप्रिय वादे किए थे लिज ट्रस ने, क्या उस तरह के वादे फिर दोबारा कोई करता है और आर्थिक संकट से निकालने के लिए किस तरह की नीतियों की बात करता है। तो जो ये प्रयोग रहा वो तो असफल हो गया। लिज ट्रस को आज इस्तीफा देना पड़ा है और उन्होंने सीधे और साफ तौर पे कहा है कि जनादेश जिस आधार पे वो लेकर आई थी उसको पूरा वो नहीं कर पाई हैं। अभिषेक, ठीक है, एक और बड़ा सवाल है। बिल्कुल हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उनके पास जाने मैं चला जाता हूं। परवेज़ आलम साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं लंदन के। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ आलम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल कर सकते हैं। परवेज़ आलम साहब, जो एक बड़ी बात है वो ये कि अब ब्रिटेन के सामने क्या विकल्प हैं लिज ट्रस के जाने के बाद? देखिए, विकल्प सबसे बड़ा तो उनके सामने ये है कि ढूंढना है विकल्प को, और वो कोई आसान बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि लगातार चुनाव हो रहे हैं, एक के बाद एक प्रधानमंत्री आ रहा है, तरह तरह के उम्मीदवार मैदान में अपना हैट फेंकते हैं, रिंग में जिसे कहते हैं, और फिर
महीनों इस बात में निकल गए कि साहब कौन कंजर्वेटिव पार्टी जो कि यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है उसका नेता कौन होगा, और वो हो गया और लिस्ट चुनी गई और फिर वो उन्होंने सत्ता संभाल ली। लेकिन अब वो भी हट गई, और किस तरह से हटी ये भी है कि उन पर उन्हीं एमपीज का दबाव था, वही एमपीज जिन्होंने उनको शॉर्टलिस्ट किया था इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये बहुत भारी संकट है, और मैं ये कहूंगा कि अभूतपूर्व संकट है, इसलिए कि मैं इस देश में 30 साल से ज्यादा हो गए मुझे रहते हुए, मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं कि ऐसी तमाशबीनी हो रही हो कि जो कंजर्वेटिव पार्टी, टोरी पार्टी, जो बड़ी डिसिप्लिन की पार्टी कही जाती है, जो कैडर बेस्ड पार्टी है, राइट विंग पार्टी है और जो कैपिटलिस्ट पार्टी है, उसके अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, चीजें हैं, वो लेके चलती है, इकोनॉमी वगैरह को सबसे पहले रखती है। लेकिन आज वही पार्टी उन सारी चीजों में जिनमें वो सबसे मशहूर थी, बेइंतहा कमजोर और लचर पाई जा रही है। और यही वजह है कि ब्रिटेन के सामने अभूतपूर्व संकट का सामना है कि एक प्रधानमंत्री आ रहा है, दूसरा जा रहा है, एक चांसलर ऑफ द एक्सचेकर यानी कि जो वित्त मंत्री जिसको कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो आ रहा है, दूसरा जा रहा है, और अब धीरे धीरे करके कितने लोग बचे हैं जिनको वो ट्राई करना चाहते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो फिलहाल मैं ये कहूंगा जल्दी से संक्षेप में कि इस वक्त किसी की समझ में ये नहीं आ रहा कि कौन प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन फिर भी अभी जब मैं खबरों पे नजर रख रहा था तो उसमें जो जेरेमी हंट है जो इस वक्त वित्त मंत्री हैं यानी कि चांसलर ऑफ द एक्सचेकर हैं, उनका नाम भी है, और उसमें ऋषि सुनक का नाम भी फिर एकदम से आ गया है। ये वही ऋषि सुनक है जिनको के लिज ट्रस ने अपने पार्टी के इंटरनल चुनाव में लीडरशिप के इलेक्शन में हराया था, उनका भी नाम आ रहा है। और तो और बोरिस जॉनसन का नाम एक बार फिर से आने लगा है कि बोरिस जॉनसन जिन्होंने कि तकरीबन 100 से ज्यादा एमपीज की मेजोरिटी दिलाई कंजर्वेटिव पार्टी को पिछले इलेक्शन में 2019 में, हो सकता है कि जो पार्टी के एमपीज हैं उनमें से वो कुछ उनको ऑप्ट कर लें। तो मतलब टोरी पार्टी यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी का जो फिलहाल फ्यूचर है, और जो ये बता दें हमारे दर्शकों को ये भी बता दें जरा जल्दी में कि ब्रिटेन की जो सरकार है उसमें सारे लोग एक दूसरे से ऐसे दूर दूर क्यों दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री का जो होम सेक्रेटरी है उनका इस्तीफा हुआ, और वो भी ऐसे बहुत सारी वजहों से नहीं हुआ है। क्या सारे लोग क्या प्रधानमंत्री या जो हुकूमत है, जो सरकार है, वो अपने नियंत्रण खो चुकी है अपने ही लोगों के बीच में, मंत्री नहीं सुनना चाहते हैं? एक तो क्या है कि बहुत ही हल्के वजन के लोग आ रहे हैं, तो जब हल्का वजन का बंदा आता है और हल्के वजन के ही लोगों को अपने साथ लेकर आता है तो वो एक लाइट वेट गवर्नमेंट कहलाती है। एक जमाने में कभी ऐसा होता था कि ये कहा जाता था कि साहब नेहरू जी ने जब अपना मंत्रिमंडल बनाया तो साहब एक से एक ऐसा आदमी था जो उस वक्त प्रधानमंत्री बन सकता था, मतलब इतने पावरफुल लोग होते थे। उसके बाद में फिर कभी भारत में भी आपने देखा कि ऐसे ऐसे मंत्रिमंडल बने जिनमें के जो यस मिनिस्टर कहलाते हैं, यानी कि हाँ प्रधानमंत्री जी, यस प्राइम मिनिस्टर, है ना, तो उस तरह के लोगों को बनाया गया। तो ब्रिटेन में फिलहाल हालत ये है कि बहुत ही लाइट वेट किस्म के लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, लीडरशिप में, और फिर वो अपने जो मंत्रिमंडल बनाते हैं, जो कैबिनेट बनाते हैं, उसमें भी लाइट वेट ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ब्रिटेन में एक से एक पॉलिटिक्स करने वाले नहीं है, एक से एक बड़े सुलझे हुए बड़े अच्छे एमपीज यहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हैवी वेट पॉलिटिशियंस हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कंजर्वेटिव पार्टी के लिए कि उनमें ज्यादातर लीडर्स ने एक बहुत ही ऐसा रास्ता चुना है कि आप ऐसे हल्के वजन के लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे जिनका अपनी कोई साख, कोई रसूख नहीं है। अब यही वजह है कि जब लिज ट्रस ने ये गवर्नमेंट बनाई है तो उसमें फिर वही जो अपने आसपास के लोग बाग हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था उनको लेके आई। बहुत कम ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया हो जो उनके खिलाफ थे, लेकिन थे बहुत अच्छे बड़े तगड़े हैवी वेट वाले लोग बाग। अब जैसे जेरेमी हंट हैं, वो अपना लीडरशिप का इलेक्शन हार गए थे, लेकिन वो तब लेके आई उनको जब बिंतहा मजबूर कर दिया गया उनको। तो मतलब ये कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे एमपीज हैं जो बहुत अच्छे कैबिनेट मिनिस्टर्स बन सकते हैं, लेकिन ये है कि जब आप किसी पावरफुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कैबिनेट बनाते हैं तो आपको खतरा ये होता है कि कल को वो आपकी सीट भी ले सकता है। तो हुआ यह है कि अपनी सीट बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए काफी एक लाइट वेट किस्म की कैबिनेट बन रही है यहाँ पे पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं। और यही वजह है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके सामने बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का संकट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लंदन से जानकारी दे रहे थे परवेज आलम साहब।